अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में दुनिया इस बात की उम्मीद कर रही थी कि क्या अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज करेगा। थोड़ा सरप्राइज ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को किया, बाकी कुदरत ने किया और नतीजा ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया फिलहाल सेमीफाइनल में पहुंच गई। अफगानिस्तान ने अच्छा खेला था यार, 273 रन बनाए थे। थोड़े बहुत सवाल थे, ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारे वीक मूवमेंट्स में मौके भी अफगानिस्तान ने दिए थे, कैचेस ड्रॉप किए थे, शायद दिन नहीं था उनका। और नतीजा ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया 109 रन बनाती 13 ओवर में, लेकिन बारिश आती है, बारिश होती है तो फिर व्यवस्थाएं एक्सपोज होती हैं, बाल्टी से पानी भरा जा रहा है, खिलाड़ी गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, मौज मस्ती चल रही है, लेकिन अंत में नतीजा ये होता है कि मैच कैंसिल हो जाता है लाहौर में। और मैच कैंसिल होने का असर ये होता है कि अफगानिस्तान के ख्वाब पर सवाल। अफगानिस्तान बहुत मुश्किल है क्वालिफाई करना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस मैच के रद्द होते ही आगे क्वालिफाई कर जाता है। अफगानिस्तान हालांकि पूरी तरह से बाहर नहीं है, लेकिन इंग्लैंड को, साउथ अफ्रीका को 200 प्लस रन से हराना, जो शायद पहली नज़र में पॉसिबल नहीं दिखता। ऐसे में आप ये मान सकते हो कि इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये 4 टीमें हैं जो शायद क्वालिफाई कर जाएं सेमीफाइनल। हालांकि आउटफील्ड को लेकर जो व्यवस्थाएं थी उस पर सवाल भी थे, क्योंकि पहले बारिश नहीं थी, फिर बारिश हुई, फिर व्यवस्थाएं बड़ी अजीबोगरीब थी, मतलब ग्राउंड पूरा कवर नहीं था। ये थोड़ा हैरानी थी कि अरेंजमेंट और बेहतर हो सकती थी। आईसीसी का टूर्नामेंट, पीसीबी के अरेंजमेंट पर यहाँ सवाल ज़रूर उठे कि इनके पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, जबकि ये बड़ा मैदान पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेडियम में से, कि ऐसे में बड़े स्टेडियम में जो तस्वीरें आई वो बहुत ज़्यादा सुकून वाली तो नहीं थी। पर ठीक है, पाकिस्तान खुद बाहर है तो उसे घंटा फ़र्क पड़ता है क्या मैच में होने वाला है क्या नहीं। 12 ओवर में मैच खत्म। आप में से कई लोग के मन में सवाल होगा कि भाई साहब डीआरएस नियम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं अफगानिस्तान या ऑस्ट्रेलिया को विजेता घोषित कर दिया गया। तो डीआरएस की भी अपनी कहानी होती है, डगवर्थ लुईस, डीएलएस कह लो आप। 20 ओवर कम से कम होना चाहिए। 20 ओवर अगर नहीं होता है तो फिर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, और इसी वजह से मैच जो है वो रद्द कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के बैक टू बैक मैचेस रद्द हो गया। ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका से मैच था, वो रद्द हो गया। पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच था, वो रद्द हो गया। ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच था, वो रद्द हो गया। ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचेस ऐसे हैं जो रद्द हो गए, इसलिए ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर। 3 मैच चैंपियंस ट्रॉफी के रद्द हो गए, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देने वाले कि भाई सब क्यों। बट ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाती है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए बल्ले बल्ले। ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट टाइम 2009 में क्वालिफाई किया था, और तब वो चैंपियंस ट्रॉफी के विनर बने। ऑस्ट्रेलिया के पास ये मौका है कि आप इंडिया को हराइए, न्यूजीलैंड को हराइए, फाइनल जाइए। तारीफ बहुत होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास सारे बड़े बड़े दिग्गज जो थे वो नहीं थे, और दिग्गज ना होने पर आप क्वालिफाई करते हैं तो ये कहानी इंटरेस्टिंग होगी। फिलहाल सिनेरियो यही है कि इंग्लैंड अगर साउथ अफ्रीका को 207 रनों से हराती है, बैटिंग करती है, या 11 ओवर में चेस कर लेती है, तो अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। लाइक आई सेड, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अफगानिस्तान को आप मान सकते हैं अफगानिस्तान बाहर होगी। इंडिया क्वालिफाई कर गई, न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गई है, ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर गई है, अफ्रीका भी ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गई है। और ये वही सिनेरियो है जो 2023 वर्ल्ड कप में, यानी इंडिया या तो ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी या फिर साउथ अफ्रीका से। किससे भिड़ना आसान रहेगा? आई विल प्रेफर कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भिड़े। ऑस्ट्रेलिया से क्यों भिड़े? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस नहीं है, स्टार्क नहीं है, हेजलवुड नहीं है, मार्श नहीं है, ग्रीन नहीं है, स्टॉइनिस रिटायर हो चुके हैं। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई की है, और इतिहास कहता है कि जब हम और ऑस्ट्रेलिया फाइनल से पहले भिड़े हैं तो हमने ऑस्ट्रेलिया को पटक दिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया थोड़ी डिफरेंट बीस्ट होती है, अलग तरह से खेलती है। तो ऐसे में फाइनल ना ही भिड़े हम तो अच्छा है। सेमीफाइनल में भिड़े, मारे पीटे ख़त्म करें और हम आगे बढ़े, इंडिया पहुँच जाए। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया फॉर्म में आ रही है, ख़ासतौर पर ट्रेविस हेड। यार बाकी सारी टीमों के सामने आदमी अलग होता है, जैसे ही इसको कोई नीली जर्सी दिख जाती है इसके अंदर का जानवर निकल आता है, और वही हुआ। 59 रन नॉट आउट, 9 चौके 1 छक्का, 147 का स्ट्राइक। स्टीव स्मिथ भी अच्छा खेले थे। अफगानिस्तान ने भी ठीक ही खेला था, कोई बुरा नहीं खेला था। उमर जाई, व्हाट अ टैलेंट मैन, व्हाट अ टैलेंट। एक टाइम पे अफगानिस्तान संघर्ष कर रही थी 199 फॉर 7 का। फिर उमर जाई ने बताया कि वो क्यों इतने स्पेशल टैलेंट हैं, क्यों ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर बने। 67 रन बनाए, गजब की बल्लेबाजी की, बढ़िया ऑलराउंडर है। मतलब बैटिंग करवा लो, पिछले मैच में 5 विकेट निकाले थे, इस मैच में उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की। पहले मैच देख लो, साउथ अफ्रीका के सामने 6 ओवर में 39 रन देकर विकेट निकाला था, 18 रन बनाए थे। सेकेंड मैच में 41 रन बनाए, 5 विकेट निकाले थे। थर्ड मैच में भी 67 रन बनाए। तो 24 साल का लड़का अफगानिस्तान की
की बैकबोन बना है, ये उनके लिए शानदार है। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उसने अच्छा किया था, 353 रन बनाए थे। ही इज़ अ गुड प्लेयर। उमर जाई एक शानदार टैलेंट है। हालांकि अफगानिस्तान ने इस मैच में डिसअपॉइंट किया। शहीदी बहुत स्लो खेल रहे थे, इतना स्लो आप वनडे क्रिकेट में नहीं खेल सकते। दैट वॉज सम डिसअपॉइंटिंग पार्ट। गुरबाज बैक टू बैक फ्लॉप हो रहे हैं, वो एक डिसअपॉइंटिंग पार्ट था। लेकिन अब इन सब की चर्चा कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल अफगानिस्तान का जो ये सफ़र था, ये शायद यहाँ पर समाप्त हो। इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये 4 टीमें बची हैं। इंडिया का मुकाबला या तो उस साउथ अफ्रीका से होगा जिसे हमने T20 वर्ल्ड कप में हाल ही में हराया था, जो एक कमाल की टीम है, या फिर इंडिया का मुकाबला जो है वो होगा ऑस्ट्रेलिया से, उस माइटी ऑस्ट्रेलिया से जिसने हमें बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ में हराया है, जिसने हमें 2023 वर्ल्ड कप में हराया है। लेट्स जस्ट होप कि ऑस्ट्रेलिया को हम पहले ही ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में हमसे मिलती है तो वॉर टफ हो गया। इट विल बी 2023 वर्ल्ड कप पार्ट 2। इन बोथ सिनेरियोज फिलहाल इंडिया के चांसेस हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने की, क्योंकि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया दोनों से इंडिया बेहतर है। हालांकि बस एक फैक्टर है कि रोहित शर्मा और ट्रेविस हेड की लव स्टोरी जो है वो ना चले। अगर इंडिया ने उस पर काम कर लिया, इंडिया की बल्ले बल्ले, इंडिया फिर ये टूर्नामेंट अपने नाम कर सकती है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ का बदला ले सकती है, और ठीक है, मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले कुछ ट्रॉफी हमारे पास होगी तो इंडियन फैंस का दिल भी थोड़ा आसान कर सकता है। बट वेल प्लेड अफगानिस्तान, वी आर प्राउड ऑन यू, और लेट्स जस्ट होप कि आप आगे भी ऐसे ही अपने देश को और दुनिया के क्रिकेट लवर्स को एंटरटेन करते रहें।